हेलो दोस्तों, टाइप 7 का पहला क्वेश्चन देखूंगा। इसमें वो क्वेश्चन देखूंगा जो कि अल्टरनेटिव होता है। ठीक है, अल्टरनेटिव क्वेश्चन देखूंगा टाइम एंड वर्क का, जो कि जैसे कि दोनों काम करता है और ए स्टार्ट करता है और अगला दिन बी आता है, इसके बाद ए आता है, इसके बाद बी आता है। ऐसे मैंने अल्टरनेटिव एक दिन फलना करेगा, एक दिन चिलना करेगा, इस तरह का मैं क्वेश्चन देखूंगा आज। तो चलिए देखते हैं टाइप 7 का पहला क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है ये किसी काम को 20 दिन में तथा बी 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए द्वारा प्रारंभ करने वे बारी बारी से ही एक दिन कार्य करते हैं तो 30 दिन काम समाप्त हो जाएगा। यानी अल्टरनेटिव काम हो रहा है। अल्टरनेटिव एक दिन ए काम किया तो अगला दिन बी किया, फिर अगला दिन ए किया तो अगला दिन बी किया। इस तरह से क्वेश्चन में बोल रहा है। तो ऐसे करने से कितना दिन में टोटल काम समाप्त हो जाएगा ये निकालना है। चलिए लिखने का ढंग देखते हैं। लिखूंगा यहाँ ए अनुपात बी। ठीक है, ये कर रहा है 20 दिन में करने का इसका, और ये कर रहा है 40 दिन में। ठीक है, ये हो गया मेरा दिन, यानी डेज हो गए, डेज का अनुपात। तो डेज जब दिया रहता है, दिन दिया रहता है, तो उसको क्या करते हैं, मैं एलसीएम निकाल लेता हूँ। एलसीएम निकालने से क्या होता है, टोटल वर्क होता है, टोटल काम निकलता है। तो 20 और 40 का एलसीएम 40 होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम इफिशियंसी निकालेंगे, कैपेसिटी निकाल लेंगे, यानी क्षमता निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से क्षमता निकालने के लिए टोटल टाइम से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या निकलेगा, मेरा क्षमता निकलेगा, कैपेसिटी निकलेगा। तो टोटल वर्क 40 है और इसका दिन दिया है 20, तो कैपेसिटी कितना आ जाएगा, तो 20 दूनी 40, यानी 2 हो गया इसका कैपेसिटी। और बी का कैपेसिटी 40 में 40 से डिवाइड करेंगे तो 1, यानी इसका कैपेसिटी 1 है। और ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है। ठीक है, 1 काम कर रहा है। और क्या हो रहा है इसमें कि बोल रहा है कि बारी बारी से काम करता है, यानी एक दिन एक करने के लिए आता है। एक दिन पहला के दिन आया ए काम करने के लिए, यानी ए आया पहला दिन काम करने के लिए, कितना काम किया, 2 काम किया। अगला दिन आया तो कितना काम किया, बी, तो बी 1 काम किया। तो यानी 2 दिन हो गया ना, 2 दिन काम किया। ए भी एक दिन काम किया तो 2 काम हुआ। अगला काम दिन किया कौन, बी किया, तो कितना काम, 1। तो टोटल काम कितना हुआ, 3 काम हुआ। कितना दिन का काम हुआ, ये ए और लिख देता हूं यहाँ पर, ए और बी का 2 दिन का काम। ठीक है, काम 2 दिन का काम निकल गया। तो 2 दिन का काम कितना हुआ इसका, 2 दिन में कितना काम किया, 3 किया, दोनों मिलकर, नहीं 2-3 काम किया। अब निकाल लेता हूँ यहाँ से, क्या बोल रहा है कि किस दिन काम को समाप्त करेगा। तो टोटल काम हो गया मेरा 40। टोटल काम कितना हो गया, 40। एक दिन 2 दिन में कितना काम किया, तो 3 काम किया 2 दिन में। 2 दिन में 2 काम किया, यानी 2 से क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे। अब देखिए सोल्यूशन करने का यहाँ से बहुत आसान तरीका। सोल्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ से देखिए, तो टोटल काम 40, 2 दिन में काम किया 3, लेकिन 2 दिन का काम किया तो 2 से मल्टीपल भी करेंगे, यानी गुना भी करेंगे। यहाँ से कटेंगे 33 या 39, यानी 13 दिन, यानी 13 दिन हुआ। बचा कितना, यहाँ पर 1 बचा, तो यहाँ प्लस करूंगा और यहाँ 1 लिखूंगा। एक काम बचा है, लेकिन एक काम बचा तो ये एक काम करेगा कौन, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रारंभ में कौन कर रहा है, एक कर रहा है। तो ये ही करेगा, जो काम बचा है वो एक करेगा। कौन करेगा, एक करेगा। जो काम बचा शेष वो काम कौन करेगा, एक करेगा। तो यहाँ ए का कैपेसिटी कितना है, ए का कैपेसिटी 2 है, तो यहाँ बाटा में लिखूंगा 2। ठीक है, ये हो गया मेरा सोल्यूशन। यानी यहाँ जो आया सोल्यूशन 13 × 2 + 1/2, यानी 13 दूनी 26, यानी 26.5 दिन में क्या करेगा, ये 26.5 दिन में काम को समाप्त करेगा। यानी 26.5 दिन ऑप्शन में है कि 26 दिन और 27 दिन है, कि 26वां दिन काम समाप्त करेगा या 27वां दिन काम को समाप्त करेगा। तो 26.5 दिन में समाप्त कर रहा है भाई। 26.5 का मतलब 27, यानी 27वां दिन इसका समाप्त हो जाएगा। क्योंकि 26 दिन करेगा तो काम तो पूरा तो हो नहीं रहा है, आधा काम बच दे रहा है। तो आधा काम बचने का मतलब कि 27वां दिन ये क्या करेगा, काम को पूरा समाप्त कर देगा, इन कर देगा। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा, 27वां दिन मेरा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी
आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी एकदम उसी तरह सा है जैसे कि क्वेश्चन पहला बताए हैं, ठीक है। एकदम हूबहू उसी तरह से बनेगा, आप भी इसको बनाइएगा और सॉल्यूशन कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, जैसे पहला क्वेश्चन देखे होंगे उसी तरह हूबहू आपको बनेगा। थोड़ा सा अंतर है लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, सॉल्यूशन करने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मेरे मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आपको सॉल्यूशन में प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए देखें, ए और बी किसी कार्य को पूरा करने में क्रमशः 8 तथा 10 दिन लेते हैं, किंतु ए द्वारा कार्य आरंभ होने के बाद वे अल्टरनेटिव कार्य समाप्त कर देते हैं, तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अल्टरनेटिव काम कर रहा है, एक दिन आ रहा है तो ए काम कर रहा है, ए करके फिर चला गया, तो इसके बाद बी आया, बी भी काम किया, इसके बाद फिर ए आया, फिर ए चला गया, फिर बी आया, ऐसे काम हो रहा है अल्टरनेटिव, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने का ढंग और लिखने का ढंग। तो ए अनुपात बी यहाँ लिखूंगा और बोल रहा है क्वेश्चन में कि ए कर रहा है 8 दिन में और बी कर रहा है कितने दिन में, 10 दिन में, यानी 10 दिन का समय लेता है। तो इनका हम निकाल लेंगे, ये हो गया हमारा डेज। तो ये हाथ से निकाल लेंगे क्षमता निकालने के लिए सर ने बताए हैं कि डेज का एलसीएम लेते हैं, डेज का एलसीएम लेंगे यानी 10 और 8 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा, 40 होगा, ठीक है। 10 और 8 का एलसीएम आप निकालिएगा तो 40 आएगा, ठीक है, 40 आएगा। और क्षमता निकालने के लिए टोटल कार्य में टाइम से डिवाइड करेंगे तो 8 × 5 = 40, यानी एक दिन का काम करने का कैपेसिटी कितना है, 5। एक दिन में 5 काम कर रहा है ए। अब बी का भी निकाल लेता हूं कि एक दिन में ये कितना काम करेगा, तो 10 × 4 = 40 यानी 4। ये कम ही काम कर रहा है, 1 ईंटा कम ही लेके आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से मैं क्या अल्टरनेटिव काम कर रहा है ना, अल्टरनेटिव काम कर रहा है, तो अल्टरनेटिव काम करने के लिए टोटल है, तो यहाँ से क्या करूँगा, 2 दिन का काम पहले निकालूंगा, यानी 2 दिन का काम, यानी 2 दिन में कितना काम करेगा। तो पहला दिन आया ए, पहला दिन कौन है, ए आया पहला दिन, तो कितना काम किया, 5 काम करके वो चला गया। अगला दिन आया बी, अगला दिन बी आया तो कितना काम किया, 4 काम किया, 4 काम करके फिर कौन चला गया, बी भी चला गया। फिर अगला दिन आया ए, फिर अगला दिन आया बी, ऐसे ही चलता रहता है आपका ये क्वेश्चन में, ठीक है। तो 2 दिन का काम निकाला मैं, तो 2 दिन का काम कितना हुआ टोटल, तो 5 × 4 = 9, यानी 2 दिन का काम 9, 2 दिन में वो 9 काम दोनों मिलके काम कर रहा है 2 दिन में, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ निकाल लेता हूँ टोटल काम। टोटल वर्क कितना दिन काम होगा, टोटल काम है 40, 2 दिन में काम किया 9, 2 से मल्टीपल प्लस बढ़ेंगे यहाँ से, देखिए 9 × 4 = 36, 9 × 4 = 36, यानी 36 काम कर चुका, 36 काम दोनों मिलकर कर चुका। तो काम बचा कितना यहाँ, तो काम बचा 4, ठीक है। 36 तो काम कर चुका, तो बचा कितना काम, 4 बचा। तो ये 4 काम जो है, ये 4 काम कौन करेगा, तो 4 काम जो शुरू में काम कर रहा है वही फिर करने के लिए वो आएगा। तो कौन आएगा, तो ए आएगा। तो ए का एक दिन का काम कितना है, तो ए का एक दिन का काम है 5, एक दिन का काम करने कितना है इसका, 5। तो यहाँ से कितना होगा जा, तो 4 दूनी 8, 8 पूर्णांक 4/5 दिन में ये काम क्या होगा, समाप्त होगा आपका, ठीक है। तो चलिए आप लोग का ये कैसा लगा मेथड आप बताइएगा। और चलिए मैं यहीं पर अपना क्लास इन करता हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन और लेके आएंगे, अभी क्वेश्चन नहीं है लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन और बताएंगे, 10-15 क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन मैं बताऊँगा, ठीक है। चलिए मैं यहीं पर आपका अपना क्लास इन करता हूँ। आप लोगों को कैसा लगा मेथड, अच्छा लगा होगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर प्लीज़ कर दीजिएगा, ठीक है।